कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि लोगों से बम शेल्टर से बाहर आने के लिए कहा गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सीज़फायर का उल्लंघन ना करने की पोस्ट के बीच इजराइल का बड़ा ऐलान सामने आया है। इजराइल ने लोगों से कहा है बम शेल्टर से बाहर ना आए, यानी कि इजराइल को अब भी इस बात की आशंका है कि ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किए जा सकते हैं। तो ईरान के ताज़ा हमलों को लेकर लोगों से बम शेल्टर से बाहर आने की अपील की गई। ईरान के ताज़ा हमलों के 2 घंटे के बाद इजराइल का ऐलान, यानी कि कुछ ना कुछ संदेश अमेरिका की ओर से भी इजराइल को दिया गया है। यहाँ पर देखिए नेहा, सीज़फायर के ऐलान के बाद ईरान ने ये मैसेज करने की कोशिश की कि देखिए आखिरी हमला हमारा रहेगा। उसके बाद अब ये नजर आता है इजराइल का ये अपने लोगों से कह देना कि आप शेल्टर से बाहर आ जाइए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्थितियां अभी के लिए फिलहाल नॉर्मल सी नजर आती हैं। अलर्ट जो है वो बंद कर दिया गया इजराइल की तरफ से और बम शेल्टर में जो लोग थे उनसे कहा गया कि आप बाहर आ जाए, यानी अब आप सुरक्षित महसूस करें। इसको एक कदम के तौर पर ही देख सकते हैं। जब सीज़फायर की घोषणा हुई तो उसके बाद अब धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वहां ईरान और इजराइल में कुछ ऐसे हालात अब नजर आएंगे, क्योंकि ट्रंप ने दोबारा से जो पोस्ट किया उससे यही सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सीज़फायर का दोनों ही देश उल्लंघन ना करें। हालांकि ईरान की तरफ से यह जरूर कहा गया था कि इजराइल ने शुरू किया तो खत्म हम करेंगे। तो ईरान ने भी सीज़फायर शुरू होने के कुछ ही घंटे पहले एक बड़ा धमाका इजराइल में किया, लेकिन इजराइल की तरफ से शायद अभी कोई देखिए आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं वो ये कि इजराइल भी अब पीछे हट जाएगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका जिन मुख्य जो लक्ष्य था आपका परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, ध्वस्त करना, वो लक्ष्य इजराइल ने हासिल कर लिया है। यही लक्ष्य लेकर वो चले थे। तो ऐसे में इजराइल के लिए भी विन विन वाली सिचुएशन नजर आती है और युद्ध को कोई बढ़ाना नहीं चाह रहा, ना इजराइल, यहाँ पर ना ईरान, ना अमेरिका। तो इसलिए तीनों की तरफ से ये शायद फैसला बीच में शांति वार्ता की हुई होगी और उसके बाद सीज़फायर का ऐलान हुआ होगा। ईरान ने आपको बता दें आज ही दागे हैं बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे बड़ा हमला ये कर दिया। 6 नागरिकों की इजराइल में मौत हुई थी और उसके कुछ ही घंटे के बाद ट्रंप का इससे पहले ही सीज़फायर का ऐलान हुआ था और कुछ घंटे पहले अमेरिकी बेस पर भी ईरान की तरफ से हमला हुआ था।